सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनाव आयोग पर सवाल, और ये सवाल मजाक नहीं है। पहले आप ये अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूँ। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकते। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? यही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाए हैं, और ये आरोप सिर्फ बयानबाजी नहीं, सबूतों के साथ है। जो चुनाव आयोग हर साल लाखों करोड़ों के बजट और लाखों के अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी देता है, वो इस टाइम चुप्पी साधे क्यों बैठा है? उसको इस सामने आके जवाब देना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करें, और अगर चुनाव राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप गलत हैं तो उसके जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, और अगर सही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लोकतंत्र में चुप्पी शक को बढ़ाती है और शक भरोसे को खत्म कर देता है। देश को जवाब चाहिए।